Good morning everyone. In today's video, I'll be discussing about the difference between micro and macroeconomics. If you talk about economics is divided into two parts, that is micro and macroeconomics. तो इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल. अगर आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी ना कर जो इकोनॉमी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई कंज्यूमर है, पर्टिकुलर फर्म है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हाउ द कस्टमर इज़ रिस्पॉन्डिंग to a particular thing in the economy. Supposingly you have made any change in a particular product, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपने उसमें कुछ चेंज किया है, तो हाउ योर कस्टमर इज रिस्पॉन्डिंग वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, नॉट द होल ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज एक प्रोडक्ट से आपकी पूरी इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होती है. बट अगर हमें ये करना है कि हमने कोई प्रोडक्ट में चेंज किया है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, दैट कैन बी डन थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी प्रोडक्ट की टोटल मार्केट में डिमांड कैसी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. बट अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, द इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें आप जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ द नेशनल इनकम प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, एग्रीगेट डिमांड, पूरे जितने भी गुड्स आपकी इकोनॉमी में हैं, जितनी भी सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में हैं, उनकी टोटल डिमांड, उनकी टोटल सप्लाई को आप स्टडी कर रहे हैं. दैट इज़ कंसिडर एज मैक्रो इकोनॉमी. तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमी एक छोटे पार्ट को स्टडी कर रही है आपकी इकोनॉमी की पार्ट को, और मैक्रो इकोनॉमी आपकी टोटलिटी इकोनॉमी को स्टडी कर रही है. ठीक है. तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो वो स्टडी कर रही है इंडिविजुअल फर्म्स के लिए, जिससे कि हम इंडिविजुअल जो फर्म है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस को स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रोडक्ट के प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सकते हैं कि कस्टमर किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है. बट अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेजर जो कंपोनेंट है आपका, सारे हाउस होल्ड, सारे बिजनेस, टोटल गवर्नमेंट, हम टोटलिटी इकोनॉमिक को स्टडी कर रहे हैं. अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक जो रोल है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर हम माइक्रो लेवल पर बात करें तो जो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करके किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सा गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो लेवल पर डील करता है. लेकिन अगर आप बात करते हैं मैक्रो लेवल की, तो आप बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, जो आपकी पूरी टोटल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं. आप फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को डील नहीं कर रहे हैं. अगर हम मेन टूल्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स हैं दे आर डिमांड एंड सप्लाई. बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इनके जो टूल्स हैं दे आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. अगर हम इसकी यूसेज की बात करें तो इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. जो आपकी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये उसको सॉर्ट आउट करता है. बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आपके जो रिसोर्सेज हैं, फुल रिसोर्सेज जो आपकी इकोनॉमी में हैं, उनको फुली यूटिलाइज कर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इकोनॉमिक लेवल पर, उनको स्टडी करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो प्राइस है दैट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय दी फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आप प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं. बट अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो
बेसिकली इज़ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हम अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक लेवल पर, तो उसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमी को जब स्टडी करते हैं तो हम प्रोडक्ट के प्राइस को आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो हमारी, ताकि हम जो प्रोड्यूस करें दैट इज़ बीइंग एक्चुअली डिमांड बाय द कंज्यूमर, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि जिस जिस फैक्टर से आपकी डिमांड इफेक्ट होती है वो हम आगे स्लाइड्स में करेंगे। कि आपके एक प्रोडक्ट की डिमांड है, वो टेस्ट प्रेफरेंसेस पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के प्राइस को यू कैन से प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करती है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। तो दीज आर द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इफ़ यू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़, अगर हम टोटल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम पूरी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स प्रिवेल हो रही हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक जीडीपी इज़ नॉट इंक्रीजिंग, दैट इज़ एनी प्रॉब्लम जो आपकी मैक्रो लेवल पर हम हैं, उनको हम जब स्टडी कर रहे हैं, पूरी टोटल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको स्टडी करने का क्या बेनिफिट होगा, उसको स्टडी करने का हमें ये बेनिफिट होगा कि वो हेल्प करेगा हमें हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो 5 ईयर पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, उन पॉलिसीज़ को हम कैसे बनाएंगे, कौन सी पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए, उसको बनाने में हेल्प आउट करती है हमें। बेसिक इकोनॉमी की फंक्शनिंग में वो हमें हेल्प आउट करती है कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे मूव आउट करना है। सपोजिंग इंडिया की इकोनॉमी है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इन फ्यूचर वो डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सके, डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सके। तो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं, टोटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बट अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इज स्मॉल पार्ट्स ऑफ योर इकोनॉमी। अगर हम छोटे छोटे कंज्यूमर्स को स्टडी करें तो हम टोटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को। तो कहीं ना कहीं हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमी को भी स्टडी आउट करने में हेल्प करती है, आपकी इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है, जिससे हम जो रिसोर्सेज हैं उससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको सपोजिंगली उनको कहीं ना कहीं हम डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमी की वेलफेयर में कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सकते हैं हम जो प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी में अराइज होती हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो उनको हम कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग योर मैक्रो you can study what is inflation, what is deflation, and once that problem arise in your economy, how can you deal with that problem। उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को, उस डिफ्लेशन की सिचुएशन को आप इकोनॉमी में कैसे हैंडल आउट करेंगे कि इकोनॉमी उस सिचुएशन से बाहर आ सके, वो आपको कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प आउट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरनेशनल कंपैरिजन्स। अगर आप बात करें मैक्रो इकोनॉमी, आप इकोनॉमी को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो जिस भी कंट्री की तरह आप बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप उससे कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को कंपेयर कर पाएंगे। जब आप अपनी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वेरिएशन, ताकि हम उस वेरिएशन को दूर कर सकें और इन कमिंग टाइम हम उस पोजीशन पर कहीं ना कहीं पहुंच सकें। तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन्स में भी हेल्प आउट करती है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें इन दिस presentation we have studied what is basically the difference,
What are the types of economics? That is micro and your macroeconomics. Then we have studied what is the total difference between your micro and macroeconomics. Then we have studied what is the importance of studying microeconomics. कि microeconomics को if you study out, how it will help you out. Then we have studied what is the importance of studying your macroeconomics. So that's all for today's class. So this is all the importance of your studying your micro and macroeconomics. Thank you.